करोड़ों मनुष्यों के बीच में इतनी जनसंख्या की भीड़ में मनुष्य को निराला कौन बनाता है? इसका उत्तर कबीर साहब देंगे। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर कहते हैं, इंसान तुझे बड़ा बनाने वाला तेरा मानवता का गुण है। जितने अधिक तुम में गुण होंगे उतनी अधिक ऊंचाई को तुम छू सकोगे। शक्कर में यदि मिठास का गुण न होता तो उसके पड़ोस में चींटी भी नहीं आती। मनुष्य में यदि मानवता का गुण न होता तो इस मनुष्य का सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान न होता। मानुष तेरा गुण बड़ा। मैंने सुना है कि शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें 64 गुण नहीं है, 164 अवगुण भरे, रोया रोया में अवगुण। और याद रखना, अवगुण ऐसे है जैसे नाव में छेद हो। नाव में यदि एक छेद है तो भी नाव को डुबाने के लिए काफी है। एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। और एक भक्ति काफी है भव सागर से तरने के लिए। और एक बुराई काफी है भव सिंधु में डूबने के लिए। भव सिंधु में डूबने के लिए। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में। बोतलों के बंद पानी में। अब तुम सोचते होगे बोतल का तो मुंह छोटा होता, उसमें कैसे डूबेंगे? अरे उसी में डूबते हैं लोग। बोतल का मुंह छोटा है, पूरी दुनिया को डुबा देती है। यदि आपका पति रोज जाता है होटल, फिर धीरे धीरे जाएगा बोतल में, फिर निकल जाएगा टोटल में। इसलिए अपने पति को सुंदर स्वादिष्ट होटल से भी ज़्यादा रुचिकर भोजन बनाकर घर में खिलाइए, ताकि होटल में कम जाए। नहीं तो समझ लो नाम का पति रहेगा, तुम्हारे काम का पति नहीं रहेगा। अपने पति को ज़्यादा नौकरानियों के साथ में भी मत रखो, नहीं नौकरानी बनेगी महारानी और तुम्हारे लिए खड़ी होगी हैरानी। अपने घर में नौकर भी ज़्यादा मत घुसने दो, नहीं तो नौकर बनेगा कुछ और तुम देखोगे गौर क्या हो रहा है। थोड़ा दूरी रखना, आलसी मत बनना। पुरुषार्थ का गुण भी पैदा करो, प्रेम का गुण पैदा करो, मीठी वाणी का गुण अपने अंदर विकसित करो, सहनशीलता का गुण बढ़ाओ। जहाँ रहो गम खाने का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। जो गम नहीं खा सकता है वो दुनिया में कहीं भी टिक नहीं सकता है।
और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम मिट जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो खुद मिट जाता है। इसलिए गम खाना सीखो। राजनीति भी करो तो भी गम खा लो। राजनीति में जो गम नहीं खा पाते, एक बार टिकट कट गया, पार्टी छोड़ दिया, गुस्सा आ गई, दूसरी पार्टी में चले गए, पहली वाली पार्टी की निंदा बुराई शुरू कर दिया, जिसमें गए वो भी पार्टी सत्यानाश हो गई, वो भी हार गई बुरी तरह से, तो उका छोड़ के तीसरी में चले गए, तीसरी पूरे बर्बाद हो गए, तो उका छोड़ के फिर पहले वाली पार्टी में आए, तो बोले सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, भाग्य की बात है। जब फिर आए तो वह पार्टी हार गए, तो फिर दूसरी में गए, फिर अपन पार्टी बनाई, कोई काम के नहीं रही है। धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के, थाली के बैंगन इधर लुढ़कत उधर लुढ़कत। प्रामाणिकता होनी चाहिए। जिस पार्टी में लगो तो उस पार्टी को आगे बढ़ाओ। पार्टी के अंदर भी जिद मत करो। अब गलत पार्टी को पकड़ो मत। जातिवाद, क्षेत्रवाद, पहचानवाद, रिश्तेदारवाद, परिवारवाद, ये देश को कर देंगे बर्बाद। आप अच्छे व्यक्ति का चुनाव करो। एक आदमी हमसे कह रहा था कि हमें कोई ऐसा गुरु बताओ गुरुजी जो उन हमारी जात का हो। तो हमने कहा गुरु ढूंढते हो कि दामाद ढूंढते हो? तो ढूंढी तो गुरु है। तो हम कहते तो जात से बाहर निकलो, न जात में तुमका कोई गदाही मिली ठीक ठाक न मिली, तुम गुरुओं जात ढूंढते, बहुत बैधा आदमी हो, दमादम जात ढूंढी जाते। तो आजकल तो दमादम लोग जाते से ऊपर निकल लेते, क्योंकि रिश्ता जोड़ना है तो जाति ढूंढो, उसमें भी गुण ढूंढो। दुर्गुणी के साथ विवाह करोगे, आपका दामाद कितना ही धनवान हो लेकिन बेटी को सुख नहीं मिलेगा। मंदोदरी को रावण के साथ में कभी सुख नहीं मिला था। जिंदगी भर टेंशन, चिंता, रोते धोते समझाते गुस्सा करते ही बीत गई जिंदगी। सोने की लंका थी, सोने के बेड थे, सोने की दीवारें थी, सोने की कुर्सियां थी और सोने के सब सैंडल थे, लेकिन सोने का सब कुछ था, फिर भी सोने की टाइम नहीं, नींद नहीं आती थी, क्योंकि पति बहुत खतरनाक था रावण। मंदोदरी जब समझाती थी तो रावण मंदोदरी से कहता था तुम जानती नहीं हो मैं रावण हूँ। तो मंदोदरी भी हिचकिचा जाती थी कहीं हमको न झपट देगी। तो मंदोदरी कहती थी मैं जानती हूँ तुम रावण हो, इसीलिए समझाती हूँ, तुम राम होते तो हमें समझाना नहीं पड़ता। क्यों लाए हो दूसरे की स्त्री यहाँ, वापस दे दो, बवाल मत करो। रावण नहीं माना। 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। याद रखना, अच्छी और सच्ची बात अपनी पत्नी की भी मान लिया करो, ताकि दिया बाती जलाने वाला कोई बच जाए। अन्यथा रावण जैसे सोने की लंका में रहने वाले अभिमानियों का गौरव भी समाप्त हो जाता है। गुणवान बनो, सहनशीलता बढ़ाइए, विवेक करिए और नम्रता का गुण बढ़ाओ। गुणों की कोई जाति नहीं होती, गुणों का कोई मजहब नहीं होता है, गुणों का कोई धर्म नहीं होता है, गुण स्वयं धर्म है। आप में विनम्रता भी होना चाहिए। दूसरों का सम्मान करने का गुण विकसित करो, दूसरों का आदर करने का गुण विकसित करो और दूसरों की सेवा करने का गुण भी विकसित करो। और याद रखना, हाथी के पाँव में जैसे सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे भक्ति में सभी गुण समा जाते हैं।
एक भक्ति आपके अंदर आ जाए तो सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे, सब गुण आ जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसलिए भगवान राम ने शिवरी को भक्ति समझाया और कहा है, शिवरी नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। हे शिवरी 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझे सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुन और मन में मनन कर, फिर अपने आचरण में धारण कर। श्रवण तब सार्थक होता है जब उसको मनन किया जाए, और मनन तब फल देता है जब उसका आचरण किया जाए, और आचरण तब पूरा रिजल्ट लाता है जब आचरण कभी खंडित ना हो। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका आचरण 1 साल तक तो ठीक है, दूसरे साल खंडित हो गया। महात्मा गांधी कहते थे, दिन भर ब्रह्मचर्य साध लेता हूँ, रात में ब्रह्मचर्य टूट जाता है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं गांधी जी। आत्मकथा में लिख दिया है, अपनी आत्मकथा खुद लिखा है। अरे मत लिखो, हर बात लिखी थोड़े जाती है। जो गलत बात है, अच्छी बात नहीं, मत लिखो, नहीं दुनिया क्या सीखेगी। इतना सत्य बोले कौन जरूरत है। वो सत्य भी बेकार है जिस सत्य से संसार को संस्कार गलत मिल जाए, उस सत्य को भी दबा देना चाहिए। याद रखना, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। रात हो या दिन हो, गर्मी हो या बरसात हो, सर्दी हो या कुछ भी हो, गरीबी हो या अमीरी हो, दुख हो या सुख हो, लेकिन हमारा व्रत अखंड होना चाहिए। चाहे भक्ति का व्रत हो, चाहे ब्रह्मचर्य का व्रत हो, चाहे वैराग का व्रत हो, चाहे सेवा का व्रत हो। व्रत खंडित कैसे हो जाए? फिर व्रत कहाँ रहा? तुमने कहा 9 दुर्गा का व्रत हूँ 9 दिन के लिए, और 5 दिन बीते तुम तड़फड़ा गए, और 6ठे दिन दाल भात खूब खा ली हो, चौपट हुई। सोच विचार कर व्रत लो। कितनी औरतें व्रत लेती, और तीसरे दिन जब भूख लागत है कहती है दुर्गा खुश हो चाहे ना खुश हो, हमारे भूख लागे, लाओ हम लिखाए। तो तुमसे कहीं को रहे ना खाओ, काहे व्रत रहो। और व्रत रहना है तो भोजन का व्रत उतना सार्थक नहीं है, कम खाने का व्रत लीजिए, ये सार्थक है। व्रत रहना है, बीड़ी ना पीने का व्रत ले लो, सिगरेट ना पीने का व्रत ले लो, तंबाकू ना खाने का व्रत ले लो, शराब ना पीने का व्रत ले लो, गाली ना देने का व्रत ले लो, और सच्चे मार्ग पर चलने का व्रत ले लो, गुरु की अखंड भक्ति का व्रत ले लो। व्रत लेना है तो अच्छाई का व्रत ले लो, सदाचार का व्रत ले लो, सद्गुणों का व्रत ले लो, सेवा का व्रत ले लो। मेरे पास में उज्जैन कुंभ मध्य प्रदेश में एक साधु आया, बोला 1 महीना हो गया कुंभ में, छिपरा गंगा में स्नान नहीं किया हूँ। तो हम कहें कहाँ नहाते हो तुम? कि हम नलवा नहाई ली थे। तो हमने कहा फिर आए कहे रहो भैया? कहा हम आए तो रहन, लेकिन वहाँ देखे न बहुत गंदगी है। तो हम कहें वह गंदगी में डुबकी मारो, गंदगी में गंदगी और धो दो। तो बोला मनमा हिम्मत नहीं पाते। तो हम कहने एक कुल्लू पानी पी लो। कहना अरे हम तो मन भाई नहीं नहाई बड़ी ना पानी। तो हम कहन फिर फल कैसे मिली? कहन फल जौन मिले कोई तुम्हारे सत्संग से मिल जाई, और जौन ना मिली तो हमारे ऐसा फल होना चाहिए कि हम भाई गंदगी। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज शारदा पीठ के वह कह रहे थे, जो लोग गंगा जल की महिमा सुना रहे, वो गंगा किनारे बैठकर बोतल का मिनरल वाटर पी रहे। गंगा जल पीने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत कर दिया आदमी ने। आदमी ने गंगा को भी गंदा किया, जमुना को भी गंदा किया। याद रखना, गंगा जल डॉक्टरों ने भी रिसर्च किया है, मेडिकल साइंस ने,
गंगा जल में वह तत्व होता है जिसको पीने से तुम 90% बीमार नहीं हो सकते हो। गंगा जल। गुजरात के डॉक्टर मेघजी भाई प्रजापति, जिनके पास में 300 बेड का हॉस्पिटल है प्राइवेट, उन्होंने कहा कि मैं कभी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो आपके लिए गंगोत्री से गंगा जल भर करके रोज वही पिलाऊंगा, पूरा टैंकर मंगा कर आपके लिए पिलाऊंगा। बोले गुरुदेव, गंगा जल, गंगा तेरा अमृत पानी, अमृत है वो। वास्तव में गंगा की भी महिमा है, लेकिन आपने गंगा में इतनी गंदगी डाल दी है, उसकी महिमा को और निपटाया है। अब लोग जब जाते हैं गंगा में नहाने तो बड़ी हिम्मत करके डुबकी मारते हैं। गंगा को गंदा मत करो, तीर्थों को गंदा मत करो। मांस मछली ना खाने का अखंड व्रत ले लो, अपने माँ बाप की अखंड सेवा करने का व्रत ले लो, सास ससुर को निभाने का व्रत ले लो, मेहमान का स्वागत और सम्मान करने का व्रत ले लो, अपनी बहुओं पर कृपा करने का व्रत ले लो। गलती तो सबसे हो सकती है, थोड़ा क्षमा करके अपनी बहू को निभा लोगे तो सास ससुर का गौरव ऊंचा हो जाएगा। निभाइए। निभाने वालों के लिए संसार मेला है, और जो निभ ना पाए और निभा ना पाए उनके लिए संसार झमेला है। ये झमेला है। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ऐसे कर्म करो जिंदगी भर मेला लगना चाहिए, मरने के बाद भी मेला लगना चाहिए। संसारियों की जिंदगी में एक मेला तब लगता है जब तुम्हारा विवाह होता है, धूम धड़ाका ढोल धमाका होता है, 1000-2000 लोग आ जाते हैं, मेला लग गया। दूसरा मेला तब लगता जब तुम्हारी मौत हो जाती है तो लाश को दफनाने के लिए मेला साथ चलता है। तो बीच में क्या लगता है? मेला नहीं लगता है, बीच में झमेला लगता है, बहुत बड़ा झंझट। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम है शैल विशाला, विशाल पहाड़ जैसा दुर्गम पथ है गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम बहुत सरल है, संत आश्रम बहुत मधुर है। इसमें जंजाल नहीं है, बस इसमें एक ही चीज है, इच्छा युद्ध निस दिन करो और से बोलो नाई। नाश करो यही शत्रु को और शत्रु को नाई। याही विजय से विजय सब, याही हार से हार। स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम देखो दृष्टि विचार। साधु को है काम यहाँ बझै न तन के कोट। रात दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। साधु को यही काम है, अपने भीतर की वासना को, खोट माने खोटाई, भीतर की जो खोटाई है, बुराई है, उसको ही मिटाना, उसी से लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। जो बुरी इच्छाएं हैं उन्हीं से साधु को युद्ध करना। लेकिन गृहस्थाश्रम में बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल इज ए लाइफ, बहुत संघर्ष है, दुर्गम पथ है। दुर्गम तथस्थ पदम कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठ जाग्रत प्रापुरान निबोधत क्षरस्य धारा। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। याद रखना, ये गृहस्थाश्रम
भगवान राम जब से ब्याही राम घर आए, तब से झंझट रोज लगाए। जब से ब्याह भवा तब से राम के यहाँ शांति नहीं मिली, घर में रहे को नहीं मिला, निकर जाए पड़ा। एक बिहार का लड़का कह रहा था कि हम ब्याह करे रहन की पत्नी साथ में रही भाई, हम दुबई में परे रहन वही बिहार में परी है, तो हमके काहे अलग अलग परे हुई एक जगह पर हो जाए। तो कहीं यहाँ की जगह क्या परी भूखे न मर जाए, खाई कुछ है ही नहीं। हम कमाए बद दुबई में गए, हमके हुआ ले जाओ, कहीं इनका ले जाए तो हुआ कुछ न बची, सब निपट जाई। हम तो दुख सुख में रही ली तिंगी उनकी परे रही, तब इनके लिए फिर अच्छे घर लेख परी के राज बहुत कठिन है। लेकिन 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 भक्ति गृहस्थाश्रम की कठिनाई को भी सरल बना देती है। सत्संग गृहस्थाश्रम की दुर्गम पथ को सुगम पथ बना देती है। भक्ति आपके घर के जंजाल को, माया जाल को भजन में बदल करके आपको सुख प्रदान करती है। इसलिए गृहस्थ के लिए एक ही रास्ता है, भक्ति करो, सुमिरन करो, गुरु का ध्यान करो, रोज प्रवचन सुनो, सारे जंजाल शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख का सूरज उदय हो जाएगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय।